नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और आज हम बात करेंगे भारतीय सेना के एक्शन की। क्या कहा था उस आतंकवादी ने? भारत की बेटी का सुहाग उजाड़ते हुए मोदी को बता देना। भारत की सेनाओं ने भारत की बेटी और माताओं के सिंदूर का बदला शत्रु के लहू से लिया। पाकिस्तान की पूरी धरती को ही लहूलुहान कर दिया और दुनिया को बता दिया, कह देना, भारत की सेना आई थी, भारत का शेर आया था। वीरता और शौर्य की आहुति के साथ किए जाने वाले इस महायज्ञ को नाम दिया ऑपरेशन सिंदूर। सारी दुनिया ने देखा भारत की बेटी का बदला लेने के लिए किस तरह भारत की सेनाओं ने तांडव रच दिया। भारत की सेनाओं ने आतंकवादियों के गढ़ में जाके वो कर दिखाया जिसकी शत्रु ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। भारत की सेनाओं ने लगभग 100 से ज्यादा आतंकवादियों की हत्या की और 40 से ज्यादा पाकिस्तानी फौजियों को धराशायी कर दिया। इस हमले के दौरान भारत की सेना ने पाक ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर और पूरे पाकिस्तान में जम के तबाही मचाई। कंधार हाईजैक 99 से लेकर के पहलगाम के 2025 के हमले तक का सारा हिसाब बराबर कर दिया। उस क्षेत्र में जितने आतंकवादी इन आतंकवादी घटनाओं में शामिल थे उन सब का हिसाब बराबर कर दिया। आखिरकार मसूद अजहर को भी ये कहना पड़ा कि उसके परिवार के 14 लोग नहीं बचे, काश वो भी मर जाता। हमें इस बात का पूरा विश्वास है मसूद साहब कि भारत की सेना आपका सपना जरूर पूरा करेगी। आप भी बहुत जल्दी अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। 6 और 7 मई की रात को हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में हर जगह एक ही मंजर था, वो था तबाही का। भारत की वायुसेना ने कुल मिलाकर 9 आतंकवादी कैंपों पे हमला किया था, जिनमें से 5 आतंकवादी कैंप पाक ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में थे और 4 आतंकवादी कैंप पाकिस्तान में मौजूद थे। इसके अलावा 9 मई की तारीख आते आते वायुसेना ने पाकिस्तान के 16 में से 11 एयरबेस पूरी तरह तबाह कर दिए। संभवतः वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती का उत्सव इससे ज्यादा बड़ा तो बन नहीं सकता था। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान भारत के अत्याधुनिक जेट और एयर डिफेंस सिस्टम ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत के अत्याधुनिक जेट जैसे राफेल, तेजस, सुखोई, इन्होंने दुश्मन के इलाकों में मृत्यु का तांडव रच के रखा था। वहीं जो एयर डिफेंस सिस्टम है, उन्होंने सीमावर्ती राज्यों के शहरों में होने वाले कम से कम 200 हमलों को निष्क्रिय किया। इस ऑपरेशन के महज 72 घंटे के अंदर ही पाकिस्तान अपने घुटनों पर आ गया और सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाने लगा। भारत ने शर्तों के साथ उसकी ये मांग भी मान ली। हालांकि जैसी कि उम्मीद थी, कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी ही रही। महज 4 घंटे के अंदर अंदर पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ दिया। भारत ने भी अपनी ओर से इस बात को पूरी तरह स्पष्ट कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। ये ऑपरेशन सिंदूर फिलहाल के लिए सिर्फ एक टेम्पररी पॉज पे रोका गया है और अगर किसी भी तरह का कोई हमला पाकिस्तान की ओर से होता है या कोई बेवकूफी भरी हरकत पाकिस्तान की सेना करती है तो उसका मुंह तोड़ करारा जवाब दिया जाएगा। इस ऑपरेशन के दौरान सारा विपक्ष सरकार और सेना के साथ खड़ा था। हालांकि जो लोग सबूत मांगते बैठते थे, उन्होंने भी फिलहाल तो सरकार और सेना के पक्ष में खड़े होने का ही दिखावा किया है, लेकिन ये हम सभी जानते हैं कि उनके मन में क्या है। आज नहीं तो कल सबूत मांगो गैंग एक्टिव हो जाएगी। हालांकि ये जो सीज फायर या युद्ध विराम हुआ है, ये देश में ज्यादातर जनता के गले नहीं उतर रहा, लेकिन इसमें एक बात और है कि जो इंटेलिजेंस के इनपुट सरकार के पास होते हैं वो हमारे पास नहीं होते। लेकिन हम यही आशा करते हैं कि भारत की सेना बहुत जल्द वापस अपने रौद्र रूप में लौटेगी और शत्रु की ईंट से ईंट बजा करके छोड़ेगी और आतंकवाद को जड़ से खत्म करने में कोई कमी नहीं छोड़ेगी। मैं भारत के सभी नागरिकों की ओर से
सेना का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इतने मुश्किल समय में हम सभी के प्राणों की रक्षा की और अपने कर्तव्य को निभाया। भारत की जनता और हम सभी सदैव इस शौर्य और पराक्रम के लिए भारत की सेना के कृतज्ञ रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।